क्या आपको लगता है कि आप पूरे दिन पढ़ाई करते हैं बट रिजल्ट फिर भी वैसा ही मिलता है? मैं आपको 4 स्मार्ट स्टडी टिप्स शेयर करूंगा जो आपके मार्क्स को सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क का जमाना है। अगर आप ये 4 स्ट्रेटजी सही से फॉलो करोगे तो पढ़ाई इजी और इफेक्टिव दोनों बनेगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सिलेबस के पीछे, लेकिन स्ट्रेटजी काफी वीक होती है। अगर सिलेबस लंबा हो और एग्जाम पास ही आ रहे हो और समझ ना आए कि कहां से शुरू करें तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत लोग दिन में 10-12 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है वो कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कैसे स्मार्ट तरीके से प्रायोरिटाइज करें, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाए, रिवीजन और रिटेंशन के बेस्ट ट्रिक्स क्या हैं। ये टिप्स ना सिर्फ एग्जाम में हेल्प करेगी बल्कि आपके ओवरऑल पढ़ाई का एक्सपीरियंस इम्प्रूव करेगी। सोच के देखिए, अगर आप पढ़ाई के हर सेशन के बाद कॉन्फिडेंस फील करें और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही तुरंत जवाब आपके दिमाग में आए तो लाइफ कितनी इजी हो सकती है। स्मार्ट स्टडी आपको सिर्फ मार्क्स नहीं दिलाएगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव भी बढ़ाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये टिप्स सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं और आप इन्हें तुरंत अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो सिलेबस फास्ट कवर करना, कॉन्सेप्ट समझना एंड एग्जाम में टॉप करना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So get ready to learn these life-changing hacks, study game to the next level. So without wasting any time, let's get start. Number 1 points, self-imposed deadline. इसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है जो तुम्हें 10 दिनों में कंप्लीट करना है। अब तुम सोचते हो अरे अभी तो मेरे पास 10 दिन है, इसे तो मैं आराम से कर लूंगा। ये सोचकर तुम आराम से 5 से 6 दिन मजे करते हो। जब केवल 2 से 3 दिन बचते हैं तो तुम्हें एहसास होता है कि काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर तुम पैनिक मोड में आकर जल्दी जल्दी काम करते हो और एंड मोमेंट में जो भी थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हुआ है उसे सबमिट कर देते हो और रिजल्ट क्या आता है? काम इनकम्प्लीट और क्वालिटी लो और स्ट्रेस लेवल हाई। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक्स का यूज करते हैं तो क्या होता है? इसमें तुम खुद अपने लिए जल्दी डेडलाइन सेट करते हो जो एक्चुअल डेडलाइन से पहले होती है। एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10 दिन है तो तुम डेडलाइन 7 दिन बाद की बना लेते हो, यानी कि तुम खुद को 4 दिन का टाइम दे रहे हो। अब जब तुम अपनी खुद की डेडलाइन फिक्स कर लिए तो तुम्हारा दिमाग भी इसी हिसाब से काम करेगा। तुम्हें पता है इन 7 दिनों में काम को फिनिश करना ही करना है, इसीलिए तुम अपने काम को टाइम पर और सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। नंबर 2, प्लानिंग। देखो, अब आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक ऐसी प्लानिंग जिसकी मदद से तुम एवरेज से टॉपर बन सको। देखो, प्लानिंग से मेरा मतलब टाइम टेबल नहीं है। हर रोज सोने से पहले अगले दिन का रोड मैप तैयार करना होगा जिसमें क्लियर हो कि तुम्हें अगले दिन कितने चैप्टर कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को रीड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लानिंग करनी कैसे है। 3 पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है RQ स्ट्रेटजी। पहले R का मतलब है रिसोर्सेज, यानी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें एक चैप्टर को पढ़ना है तो तुम्हें कहां से पढ़ना है। इमेजिन करिए यूट्यूब से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, बट तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अगले क्यू का मतलब है क्वेश्चन, यानी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, किस बुक से करोगे या ऑनलाइन करोगे, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और लास्ट के आर का मतलब है रिवीजन। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम रिवाइज कैसे करोगे, क्या तुम नोट्स बना रहे हो या फिर किसी दूसरे के नोट्स को रिवाइज करने वाले हो। अगर ये 3 चीजें क्लियर होगी ना हर एक सब्जेक्ट के लिए तो तुमको टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 3, एक्टिव रिकॉल, यानी जब भी एग्जाम टाइम में या नॉर्मल नोट्स बना रहे होते हो हमेशा पहले समझना है फिर सोचकर नोट्स के अंदर लिखना है। यानी एक बार टॉपिक को पूरा पढ़ ले, उसको रीड कर ले, उसको एनालाइज कर ले, समझ ले, उसी के बाद सोच समझकर हमें नोट्स बनाना है। ये चीज लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज के बारे में लंबे समय तक याद रखना होता है तो हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो मैंने एक बार टॉपिक समझ लिया, उसके बाद में उसके बारे में सोच कर लिखूंगा तो क्या होगा, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से सारा का सारा कंटेंट मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रहा है। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो गया
तो मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। इसके साथ हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हो हमें एक रफ नोटबुक लेकर बैठना है। उसके अंदर हम कोई नोट्स बना सकते हैं। ऐसा करने से हम ज्यादा इंगेज रहते हैं और ज्यादा इंगेज रहेंगे उतना कम हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, और जितना कम डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ही ज्यादा हम एक्टिवली चीजों के बारे में सोच पाएंगे और ज्यादा लंबे समय तक हमें याद रहेंगे। नंबर 4, फोकस स्प्रिंट। फोकस स्प्रिंट का मतलब है एक लिमिटेड टाइम के लिए पूरे फोकस के साथ काम करना, फिर एक शॉर्ट टर्म ब्रेक लेना जिसमें आप अपने काम को मैनेजेबल चंक्स में तोड़ते हो और हर स्प्रिंट्स के बाद ब्रेक लेकर अपने माइंड को रिचार्ज करते हो। ये आपके मेंटल स्टेमिना एंड प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता है। एक स्प्रिंट का टाइम 25 से 30 मिनट का हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ एक टास्क पर फोकस करते हैं जिसको आप अपने काम के नेचर के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं 30 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा। इससे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। शॉर्ट स्प्रिंट आपकी अटेंशन को कंसिस्टेंटली हाई रखती है। प्रोक्रास्टिनेशन रिड्यूस होती है। टास्क को मैनेजेबल पार्ट में तोड़ना आपके स्ट्रेस को कम करता है। आप ज्यादा सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं। आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। Thanks for watching.